तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट हेडलाइन माना जाता है दोस्तों बोहर का परमाणु मॉडल। दरअसल बोहर का परमाणु मॉडल है क्या? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद बोहर अपनी एटॉमिक एक थियरी देते हैं, परमाणु के बारे में काफ़ी बातें बताते हैं, तो इस मॉडल को कहा जाता है बोहर का परमाणु मॉडल। दरअसल बोहर प्लांक के क्वांटा सिद्धांत, किसका? प्लांक के क्वांटा सिद्धांत। बोहर ने प्लांक के क्वांटा सिद्धांत का सहारा लेकर एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं, अब बच्चों ये चीज़ ध्यान दीजिए, बोहर ने प्लांक के क्वांटा सिद्धांत का सहारा लेकर एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ये बोहर प्लांक के क्वांटा सिद्धांत का सहारा लेकर कैसे बोहर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत करते हैं? दरअसल इक्वल टू एच इंटू न्यू बोहर का कहना था जो सूर्य से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, वो बंडलों पैकेटों फोटानों के रूप में होती हैं और एक बंडल पैकेट फोटान की ऊर्जा होती है इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये बच्चों एक बंडल पैकेट फोटान की ऊर्जा होती है। आपके पास जो सूर्य से किरण निकल रही है एक ऊर्जा होती है, क्या आप जानते? किरण नहीं बल्कि एक बंडल के पैकेट है, फोटान है, और एक बंडल पैकेट फोटान की ऊर्जा आप जानते हैं कितनी होती है? इक्वल टू एच इंटू न्यू। इसी का सहारा लेकर बोहर एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं, इसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब जरा देखते हैं ये क्या क्या बातें बताते हैं बोहर अपने इस मॉडल में। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है बच्चों वो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। बोहर का कहना था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। यानी परमाणु सूक्ष्म गोलाकार होता है, इसके केंद्र में नाभिक स्थित होता है, नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में क्या गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। राइट, यही कहना था बोहर का। परमाणु जो होता है सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होता है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन इसके चारों वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। यानी परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। बच्चों ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये बोहर ने कहा, बोहर का कहना था परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में क्या गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ऐसे कई बातें बता रहे थे बोहर ने प्लांक क्वांटा सिद्धांत का सहारा लेकर अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था। उसके बाद बोहर कहना था नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब इसके बाद क्या कहा जाता है? इसके बाद जो बोहर ने कहा, बोहर का कहना था ये जो नाभिक है, नाभिक न्यूक्लियस, बच्चों इस नाभिक के चारों ओर जो सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या कहा, नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। ये आप देख पा रहे हैं, नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षा में गति नहीं करते। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं सभी वृत्ताकार कक्षा में गति नहीं करते। अब इसका मतलब क्या होता है? अब जरा आप समझिए, बोहर का कहना था नाभिक के चारों ओर अनंत वृत्तीय कक्षाएं होती, एक नहीं अनंत, बहुत से नाभिक के चारों कक्षाएं होती हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षा में गति नहीं करते। अगर नाभिक के चारों बहुत से कक्षाएं हैं तो सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे? नहीं, बोहर ने कहा ऐसा नहीं होता, सभी वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते। अब इस पर क्या बातें बताई गई?
बोहर ने कहा नाभिक के चारों ओर अनंत वृत्तीय कक्षाएं संभव होती, किंतु इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षा में गत नहीं करते। तो इस पर जो पॉइंट बताया गया, इस पर वैज्ञानिकों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं वृत्ताकार कक्षा में गत करेंगे। जरा ध्यान दीजिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, नाभिक के चारों ओर अनंत वृत्तीय कक्षाएं संभव होती हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षा में गत नहीं करते। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, इसमें बोहर ने कहा कि यार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गत करेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, जिनकी ऊर्जा सेम होगी, यानी जिनकी एनर्जी निश्चित होगी। और ऐसे कक्षाओं को हम लोग अस्थायी या अनुमेय कक्षाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी या अनुमेय कक्षाएं कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बोहर ने बात बताई। पहली दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कक्षा नाभिक के चारों ओर अनंत वृत्तीय कक्षाएं संभव होती, बहुत से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत कक्षाएं, अनंत इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अब अनंत वृत्तीय कक्षाएं संभव है तो क्या इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षा में गत करेंगे? नहीं। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षा में गत नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गत करते हैं, जिन्हें अस्थायी या अनुमेय कक्षाएं कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख लीजिए छोटा सा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गत करते हैं। राइट, ये हमने कहा नाभिक के चारों ओर अनंत वृत्तीय कक्षाएं संभव होती, किंतु इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षा में गत नहीं करते। फिर हमने कहा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गत करेंगे जिनकी ऊर्जाएं निश्चित होगी, उन्हें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गत करते हैं, जिसे अस्थायी अनुमेय कक्षाएं कहते हैं, जिसे अस्थायी या अनुमेयक कक्षाएं कहते हैं, बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जिसे अस्थायी अनुमेयक कक्षाएं कहते हैं। अब अगले पॉइंट क्या बताई गई, जो फोर्थ पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें कहना था वैज्ञानिकों का, इसमें कहा इन लोगों ने कि यार जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्तीय कक्षा में गत करते हैं तो उसका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणित होता है। जरा समझिए, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाएं हैं। तो इनका कहना था अगर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में गत करेंगे तो इनका जो कोणीय संवेग होगा, यानी कोणीय संवेग, जरा समझिए, इनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणित होगा। राइट, NH/2π का क्या होगा बच्चों? पूर्ण गुणित होगा। निश्चित कक्षा में कोई आपसे पूछ ले, निश्चित कक्षा में गत कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? NH/2π का पूर्ण गुणित होगा। राइट, NH/2π पूर्ण गुणित होगा। यानी अगर पहली कक्षा के लिए आपको निकालना हो NH/2π का मान क्या हो जाएगा? 1H/2π, यानी कि आ जाएगा H/2π। दूसरी कक्षा में गत कर रहे इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग 2H/2π, यानी कि ये हो जाएगा H/π। तीसरी कक्षा में गत कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? तीसरी कक्षा के लिए 3H/2π। चौथी कक्षा में गत कर रहे इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग क्या हो जाएगा बच्चों? 4H/2π, यानी कि 2H/π हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट के बारे में जरा जिक्र करते हैं, एक एक पॉइंट करके समझते जाइए। ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है, नाभिक, और ये क्या है? सेल है, कक्षाएं।
दरअसल यदि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी स्मॉल r हो और इसका कोणीय संवेग v हो और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो, तो कोणीय संवेग यानी बोहर के नियम से एक फार्मूला निकल के आता है mvr = nh/2π। अब जरा समझिए, mvr = nh/2π। यदि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी स्मॉल r हो, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी वेग v हो, इलेक्ट्रॉन का मास द्रव्यमान m हो, तो इलेक्ट्रॉन बोहर के नियम से, कोणीय संवेग के नियम से mvr = nh/2π। इस फार्मूले का यूज़ तब किया जाता है बच्चों जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वेग, रेडियस, राइट, ये सब निकालना होता है, तब इस फार्मूले का हम लोग यूजेज करते हैं। तो इस प्रकार काफ़ी बातें बताते हैं बोहर इन सभी के बारे में। जैसे यहाँ पर n है, आप देख पा रहे हैं nh/2π 2h/, जहाँ n क्या है, कोषों की संख्या। यहाँ पर आप लिखिएगा जहाँ n बराबर कोषों की संख्या, कोषों की संख्या, जहाँ n क्या है बच्चों, कोषों की संख्या है, राइट। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट के बारे में इसी में जानते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है बोहर का परमाणु मॉडल। दरअसल अगला पॉइंट कहता है कि कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, नाभिक के चारों बहुत ढेर सारे कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब ये कैसे, पहली कक्षा को प्रथम ऊर्जा स्तर, दूसरी कक्षा को द्वितीय ऊर्जा स्तर, तीसरी कक्षा को तृतीय ऊर्जा स्तर, चौथी कक्षा को चतुर्थ ऊर्जा स्तर, राइट। पहली कक्षा को प्रथम ऊर्जा स्तर और दूसरी कक्षा को द्वितीय ऊर्जा स्तर, तीसरी कक्षा को तृतीय, चौथी कक्षा को चतुर्थ ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अब आप ये बताइए सबसे अधिक एनर्जी किसकी होगी। अब आपको ये विचार करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, राइट। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट के बारे में जिक्र करते हैं। दरअसल और वैज्ञानिक कहते हैं कि, और जो पॉइंटेड बातें हैं, अगला पॉइंट क्या था इसमें, इसे हम 6th पॉइंट बना देते हैं। 7th पॉइंट जो है, वैज्ञानिकों का कहना था प्रायः जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं, यानी परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। ये परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी कभी जब ये बाहर से बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर पा जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर अपने उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले आएंगे यहाँ पर। अब जब यहीं से इलेक्ट्रॉन अपने इसी पुनः ऊर्जा स्तर में आएंगे, प्रवेश करेंगे, तो एनर्जी का क्या करेंगे, ह्रास करेंगे, एनर्जी बाहर निकालेंगे। पहले तो ये E1 से E2 में गया, फिर ये E2 से E1 में चला आया, तो इसके लिए एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या होगा, डेल्टा E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। ज़्यादा में से हम लोग क्या करेंगे, कम को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ दोनों में एनर्जी का डिफरेंस क्या है, निकल के बाहर आ जाएगा, राइट। दरअसल बच्चों डेल्टा E बराबर होता है H इंटू न्यू, डेल्टा E बराबर होता है H इंटू न्यू। तो यहाँ पर डेल्टा E का वैल्यू रख दीजिए, H इंटू न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। तो ये हुई H बराबर हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा, या न्यू आप कर सकते हैं, न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 अपान H। तो ये न्यू बराबर क्या हो गया, E2 माइनस E1 अपान H। बच्चों ये जो है, ये आवृत्ति ज्ञात करने के लिए, किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है, तो उसके अंदर की कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, तो ये सब ज्ञात करने के लिए फार्मूले होते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।